कोरोना पेंडेमिक के बाद इस बार भी बड़ी खबर आ रही है चाइना से, जहां पर इस बार कहा जा रहा है कि चाइना वर्ल्ड को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर यहां पर ढकेल सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय जोशी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पॉसिबल थ्रेट जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को है। इन सारे फाइनेंशियल क्राइसिस की बातें शुरू होती है एक चाइनीज कंपनी जिसका नाम है एवरग्रैंड। 1996 में बनी एवरग्रैंड चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है। दूसरे नंबर की कंपनी है चाइना में। और बात करें फॉर्च्यून 500 क्लब की तो यहाँ पर 122वें नंबर पर इसे रैंकिंग दी गई है, यानी कि टॉप 500 कंपनीज में इसकी रैंक 122वें नंबर पर है। इसके अलावा बात करें जो कंपनी है चाइना में करीब करीब 2 लाख लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है और इसके अलावा जो है 3.8 मिलियन जॉब्स यहाँ पर क्रिएट करती है, यानी कि 38 लाख जॉब हर साल ये वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। रियल एस्टेट के अलावा ये कंपनी बहुत सारे अदर बिजनेसेस में भी फैली हुई है। हम बात करें फूड एंड बेवरेजेस से लेकर अम्यूजमेंट पार्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यहाँ पर जो फुटबॉल टीम है ये टीम तक इन्होंने खरीद कर रखी है। और एक बहुत बड़ा स्टेडियम ये लोग बनाने जा रहे हैं, लोटस स्टेडियम। अगर आप फुटबॉल फैन है तो आपको पता रहेगा, वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम ये लोग बनाने जा रहे हैं जो कि लोटस शेप का है। करंटली बात करें तो ये कंपनी चाइना में 280 से ज़्यादा सिटीज़ में फैली हुई है और 1300 से ज़्यादा इनके प्रोजेक्ट वहाँ पर है। करीबन 15 लाख लोगों ने अपने घर प्री बुकिंग यहाँ पर करवा कर रखे इस कंपनी के पास। अब जाहिर सी बात है, कंपनी इतनी बड़ी है तो इसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे ये कंपनी जमा करती है जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी प्री बुकिंग से या फिर जो बैंक है उनसे लोन लेकर। लेकिन अब इस कंपनी के लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन यहाँ पर ले लिया है। कहा जा रहा है कि इस कंपनी पर करीब 304 बिलियन डॉलर, यानी कि इंडियन रुपीस में बात करें हम तो 22 लाख करोड़ का कर्जा यहाँ पर है। और इतना सारा पैसा इन्होंने लिया है तो इसे जब रिटर्न करना है तो अब इनके पास कैश की कमी यहाँ पर पड़ रही है, यानी कि एसेट तो है लेकिन कंपनी के पास अभी देने के लिए पैसा ही नहीं है और जो कंपनी है वो यहाँ पर डिफॉल्ट कर सकती है। और एक बार अगर ये कंपनी डिफॉल्ट करती है तो ये एक डेट साइकिल में फंस जाएगी और फिर शायद बैंकरप्सी की ओर ये बढ़ने लगे। इसका एक मेन रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में चेंजेस यहाँ पर लाए जो डेट कंट्रोल करने के लिए, वो एक बहुत बड़ा रीज़न बना है। जिसके बाद जो है कंपनी, जो रियल एस्टेट में जो भी सारी कंपनीज है उन्हें यहाँ पर लोन लेने में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और इसी के चलते जो कैश की कमी इस कंपनी के पास भी यहाँ पर पड़ रही है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिला है। इसी साल कंपनी के 85% शेयर्स यहाँ पर गिरे हैं और ये जो न्यूज़ है डेट क्राइसिस के डिफ़ॉल्ट होने की, इसके बाहर आने के बाद जो दुनिया भर के स्टॉक मार्केट से वहां पर हमें 2 से 3% गिरावट देखने को मिली है। ये हालत है चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी की कि वो पैसा देने के लिए यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्राइसिस कितना बड़ा हो सकता है। इस कंपनी ने चाइना के करीब 171 जो डोमेस्टिक बैंक है उनसे यहाँ पर लोन लेके रखा है। इसके अलावा 121 फाइनेंशियल फर्म्स जो है उनसे भी इन्होंने लोन लेके रखा है, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट चाइना की खुद की इकोनॉमी पर ही होने वाला है। अगर ये कंपनी यहाँ पर पैसे नहीं चुका पाती या बैंकरप्सी की ओर अगर बढ़ती है तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो यहाँ पर काम कर रहे लोगों पर होगा, यानी कि जो 2 लाख लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो जॉब्स ये कंपनी जनरेट करती है वो लोग इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे और वो 15 लाख लोग जिन्होंने अपने घर की प्री बुकिंग अपनी लाइफ सेविंग से यहाँ पर घर खरीदने के लिए इस कंपनी को पैसा दिया है वो इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे और वो इन्वेस्टर जिनका पैसा यहाँ पर लगा है। अगर इंडिया स्पेसिफिक हम बात करें तो ये जो स्टील, मेटल और केमिकल सेक्टर्स है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा बिजनेस इनके साथ करते हैं तो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में हमें देखने को भी मिला। ये जो कंपनी है इसे अब बचा सकती है चाइनीज़ गवर्नमेंट, जो कि इस कंपनी को चाहे तो बेल आउट कर सकती है लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कोई इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाया नहीं है। यानी कि इस केस में अगर ये कंपनी यहाँ पर दिवालिया होगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर खुद चाइना को होने वाला है। वहाँ के जो बैंक है, वहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। क्रेडिट क्रंच प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं वो वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। क्रेडिट क्रंच की प्रॉब्लम यहाँ पर हमें चाइना में देखने को मिल सकती है और जो ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर है चाइना का वो इससे बुरी तरह इम्पैक्ट होगा और कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी में यहाँ पर एक स्लो डाउन हमें देखने को मिल सकता है। दुनिया के लिए चाहे ये लेमन ब्रदर्स हो या ना हो, क्योंकि एक्सपर्ट अभी भी यहाँ पर
वेट कर रहे हैं चीज़ों के डेवलपमेंट का कि क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेप इन करती है या नहीं। लेकिन चाइना के लिए ये ज़रूर मोमेंट हो सकता है कि उनकी इकोनॉमी में यहाँ पर हमें स्लो डाउन देखने को मिले, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लोग इनके साथ बिजनेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट यहाँ पर ग्लोबली इसका देखने को मिलेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे इशू के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।